खान साहब की एक एक बात बाहर आनी चाहिए। आप तमाम लोगों को ट्वीट करने चाहिए। मुस्लिम उम्मा के लीडर हैं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह हैं। कानून ये है कि अगर एक जुर्म होगा, पहली बात तो यह है कि जुर्म हुए ही कोई नहीं है। जज साहब को भी लगता है कोई और केस नहीं है पाकिस्तान के अंदर कि वो किसी और केस में समाअत करें। हर रोज आकर यहाँ पर समाअत हो रही है। तो ये नैब तरमीम का फायदा लेने वाले ये खुद हैं। इमरान खान ने मुकम्मल तौर पर हमेशा ये कहा है कि आज़ादी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं है, कोई डील नहीं है, और वो आज़ादी हासिल करने तक अपनी जंग जो है जारी रखेंगे। वो इमरान खान की ताकत साबित हुई है, इमरान खान की कमजोरी साबित नहीं हुई। देखिए, बात यह है कि आज अगर बात की जाए समाअत के हवाले से, तो पहले तो आपसे गुजारिश करें कि मेरे साथ अलीजाज भुट्टर साहब खड़े हैं, नादिया खड़ी हैं और हमारे वर्कर्स खड़े हैं। ना वकला को एक्सेस है। फैसल चौधरी साहब भी उन्होंने जाने इसलिए दिया क्योंकि ये दोबारा हाई कोर्ट में गए और उन्होंने कंटेम्प्ट पटिशन फाइल की। हम भी इंशाअल्लाह ताला मंडे को जा रहे हैं तो इन्हें अदालत की दरख्वास्त देंगे, क्योंकि अदालत के हुक्म के बावजूद के वकला जा सकते हैं, खान साहब के कौंसल्स जा सकते हैं। खान साहब के कौंसल्स के साथ जो भी उनका वकील होगा वो एक 3 वकला को भी साथ लेकर जा सकता है, यानी एसोसिएट्स को। तो हमें इजाज़त नहीं दी गई। सुबह से लेकर अब तक हम यहाँ पर खड़े हैं। हम जाना चाहते थे, सिर्फ इसलिए नहीं दी गई क्योंकि वो चाहते हैं कि किसी तरीके से खान साहब का मौक़िफ़ जो है वो बाहर रोका जाए। फैसल साहब ने बात की, उसके ऊपर भी उन्होंने रोक लिया, फिर ये अदालत में गए और उस तरीके से आई, और अब ये दोबारा यानी कि कंटेम्प्ट की वजह से इनको एक्सेस दी गई है। हमें भी इसी वजह से एक्सेस नहीं दी जा रही कि हम दोबारा वो जाएं कंटेम्प्ट में, दोबारा वो सारा प्रोसेस करें और फिर जाकर वो एक्सेस की तरफ बढ़ेंगे, और फिर कहीं ना कहीं किसी न किसी मौके के ऊपर दोबारा जो है वो पाबंदी लगा दी जाती है। साफ़ी जाते हैं दोस्त हमारे, मैं उनको तो ब्लेम नहीं करता। डेफिनेटली जो उनके चैनल्स वाले हैं, जैसे कि इन्होंने फरमाया है फैसल भाई ने, देखिए उनको चाहिए कि एक पॉलिसी बनाएं, या तो ये कह दें जेल अथॉरिटीज़ को कि जी हमने नहीं जाना, बाइकआउट करना है। अगर आप अंदर जाते हैं तो फिर खान साहब का मौक़िफ़ जो है वो बाहर आना चाहिए। खान साहब की एक एक बात बाहर आनी चाहिए। आप तमाम लोगों को ट्वीट करने चाहिए। मुस्लिम उम्मा के लीडर हैं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह हैं। आप उनकी आवाज़ के ऊपर, उनके मैसेज के ऊपर कैसे पाबंदी लगा सकते। नंबर 2 बात ये रह गई कि आज तोशाखाना केस की जो समाअत थी, तोशाखाना केस के अंदर अगर बात की जाए तो ये तोशाखाना केस पहला नहीं है, ये दूसरा भी नहीं है, ये तीसरा भी नहीं है, ये चौथा केस है। नैब का ये पार्ट 2 है और ओवरऑल ये चौथा केस है। कानून ये है कि अगर एक जुर्म होगा, पहली बात तो ये है कि जुर्म हुए ही कोई नहीं है। जुर्म होगा तो उसके ऊपर एक कार्रवाई होगी, एक केस होगा। चौथा ये केस बनाया गया है, और फिर हंगामी बुनियादों के ऊपर चाहे अलकादर ट्रस्ट केस हो या तोशाखाना केस हो, हर रोज समाअत की जाती है। आपने देखा कल भी समाअत थी, परसों भी थी, अब दरमियान में सिर्फ संडे की छुट्टी आई है। संडे के बाद अब फिर मंडे के लिए अलकादर लगा हुआ है, और इस तोशाखाना को मंगल पर लेकर चले गए, यानी 5 तारीख को। डे टू डे हेयरिंग्स हो रही हैं। वहां पर आजम सवाती साहब की आज बेल्स लगी हुई थी। उन केसेस के अंदर ना प्रोसिक्यूशन है, ना उनके पास रिकॉर्ड है। जहां पर कोई बेल, या खान साहब की बेल का मामला हो, या बीबी साहबा की बेल का मामला हो, या खान साहब के किसी सियासी रहनुमाई या वर्कर का मामला हो, वहां पर रिकॉर्ड पेश नहीं की जाते, वहां पर वकील भाग जाते हैं, वहां पर प्रोसिक्यूटर अवेलेबल नहीं होते, और जहां पर सजाएं देनी हो फिर प्रोसिक्यूटर आते हैं, प्रोटोकॉल होते हैं, उनको अंदर ले जाया जाता है। सारा दिन कार्रवाइयाँ चलती हैं, शाम तक कार्रवाइयाँ चलती हैं, और फिर जज साहब भी मुकम्मल सहूलत फराम करते हुए उस केस को दूसरे दिन अर्जन कर देते हैं। जज साहब को भी लगता है कोई और केस नहीं है पाकिस्तान के अंदर कि वो किसी और केस में समाअत करें। हर रोज आकर यहाँ पर समाअत हो रही है। पूरे पाकिस्तान में डे टू डे अगर हेयरिंग कहीं पर हो रही है तो हमें दिखा दिए जाए। जहां पर खान साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि नैब तरमीम से उन्होंने फ़ायदा ले लिया है, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और जो गिलानी है, इन तीनों ने नैब एहतसाब अदालत के अंदर रेफरेंस जो दायर थे उनको वापस लेने की दरख्वास्त दे दी है। किस बुनियाद के ऊपर? इस बुनियाद के ऊपर कि जनाब इस बुनियाद के ऊपर कि जनाब नैब तरमीम हो गई हैं। तो ये नैब तरमीम का फ़ायदा लेने वाले ये खुद हैं। कोई दुनिया में कहीं पर ऐसी पार्लियामेंट नहीं है कि कोई ऐसा कानून बनाए जिससे अपने ही आपको फ़ायदा दे। तो इन्होंने केसेस अपने ख़त्म करवाए। इमरान खान के केसेस जो हैं अभी भी चल रहे हैं, वो फेस कर रहे हैं। इमरान खान ने मुकम्मल तौर पर हमेशा ये कहा है कि आज़ादी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, कोई डील नहीं है, और वो आज़ादी हासिल करने तक अपनी जंग जो है जारी रखेंगे। आखिरी में बात करना चाहूँगा, आखिरी बात यह है कि देखें, जिस तरह ये बंद कमरे के अंदर ट्रायल चलाया जा रहा है, ये ओपन ट्रायल नहीं है। तोशाखाना का केस फौरन ख़त्म होना चाहिए। आज बरीयत की दरख्वास्त दे दी गई है। खान साहब की रिहाई 1 मिनट भी बनती नहीं है कि उनको 1 मिनट भी जेल के अंदर पाबंद सलासर रखा जाए। फिल फौर उन्हें रिहा करना चाहिए, तमाम लीडरान को रिहा करना चाहिए, तमाम हमारे वर्कर्स को रिहा करना चाहिए। यही हमारा मुतालबा है। और मैं खराज तहसीन पेश करूँगा बुशरा बीबी साहबा को कि जिस तरह उन्होंने इस्तकामत के साथ, दिलेरी के साथ, बहादुरी के साथ 264 दिन अडयाला जेल में
गुजारे, सख्तियों के बावजूद गुजारे। उनके ऊपर सख्तियाँ थी, पाबंदियाँ थी, मुलाकातों पर पाबंदियाँ थी, उनके साथ उनकी जो जेल मैनुअल के मुताबिक उनका हक है। हालांकि इस वक्त वो सजा याफ्ता नहीं थे, ना बीबी साहबा थी, ना खान साहब थे, और ना अभी भी खान साहब नहीं है, वो एक अंडर ट्रायल प्रिजनर है। तो उन्होंने के ऊपर सख्तियों के बावजूद उन्होंने कोई डील नहीं की, वो खड़ी रही हैं, वो डटी रही हैं, वो पीछे अपने मौकफ से नहीं हटी, वो इमरान खान की ताकत साबित हुई है, इमरान खान की कमजोरी साबित नहीं हुई। कोई डील वाला मामला नहीं है। तमाम केसेस बनाए गए, एक एक केस इन्होंने दायर किया। आखिर में इनके पास केसेस बचते थे 9 मई के, वो भी उन्होंने दर्ज किए। उसके बावजूद इम्प्लीकेट करने के बावजूद उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह उनको डिस्चार्ज किया गया। जब आपके पास कोई केस नहीं बचता तो आप फिर देख लेते हैं कि इमरान खान को भी नहीं तोड़ा जा रहा, केस भी नहीं बचा, तो अदालत ने मेरिट के ऊपर उनकी बेल दी। हमने बेल के लिए उसी केस के अंदर हाई कोर्ट में रजू किया हुआ है। हम अदालतों से इस्तदा करते हैं कि उनकी बेल्स दायर हो चुकी हैं। आज लाहौर में 9 मई की केसेस की बेल्स थी, तोशाखाना की भी बेल दायर हो चुकी है। तो आप से इस्तदा है कि फिल फॉर आइन का आर्टिकल 10A जो है उसको देखते हुए फेयर ट्रायल हर एक का शख्स है, उन्हें फिल फॉर उसमें बेल देनी चाहिए और उनकी रिहाई जो है वो यकीनी होनी चाहिए।